हाँ बेबी, आज शाम को 7 बजे हमारी शादी की बात करने भैया ने घर पे बुलाया है तुम्हें। 7 बजने वाली है। अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे 7 के बाद दिखना बंद हो जाता है। पर आज रात से अच्छा कल दिन में मिलते हैं, कल दिन में आराम से मिलेंगे। नहीं, भैया ने आज शाम का बोला है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं 2 मिनट तुम्हारे घर आ सकता हूँ? ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे भैया कहाँ बैठते हैं? यहाँ पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, शाम 7 बजे। आ गए तुम? 1 2 3 4 5 6। लगता है सही जगह पे पहुंच गया हूँ। ओए, क्या कर रहा है? सॉरी भैया, सॉरी। ये लो पानी। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूं? आइडिया। सुसु। मैं बताती हूँ कहाँ है वॉशरूम। वॉशरूम तक कैसे जाऊं? वो रहा। उसके पास ज्यादा माल लग रहा है, उसे उठा के ले चलते हैं। मुंह से आवाज मत निकालना, और पुलिस को बताने की कोशिश करी तो गोली मार दूंगा। भैया गुलशन को ले गए। भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, जल्दी से मुझे लेने आ जा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। तुझे पता है तुझे 7 के बाद नहीं दिखता तो फिर क्यों आया यहाँ पे? बड़ी लंबी कहानी है, मुझे घर ले चलो, वहाँ चल के बताऊंगा। मेरी बीवी ना बहुत बोलती है, तुम ना उसे बिल्ली बना दो ताकि वो बोल ही ना पाए। जो हुकुम मेरे आका। मैं ऐसे कपड़े फैला के रखे जैसे धोबी काटो। जिनी जिनी, इसको वापस इंसान बना दो। मेरी सासू माँ आ रही है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपकी तीनों ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब ये 24 घंटे बाद ही ठीक होगी। अब मैं सासू माँ को क्या बोलूंगा कि जान भी कहाँ गई? मैं तो चला। और दामाद जी कैसे हो? और दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? और ये बिल्ली कब पाल ली? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं हो। वो मंदिर गई है, बस आई रही होगी। कब तक आएगी? बस 20 घंटे। क्या? बस 20 मिनट में आ रही होगी। अब इन्हें कैसे बताऊं? जो इनके हाथ में वो इनकी बेटी है, जो जादू से बिल्ली बन गई है। अरे दामाद जी, 20 घंटे हो गए हैं, मेरी बेटी कब आएगी? अरे माँ जी, बस आई रही होगी। चलो पानी पीकर आती हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कब आएगी। ये बिल्लू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अब क्या हो गया? मम्मी! अरे माँ जी ने इसे इंसान बनते हुए देख लिया। पार्ट 3 के लिए जल्दी से कमेंट करो। सुनो, हमें ये शहर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तुम मुझे शाम को यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जानवी को इस शॉप से रिंग बहुत पसंद है। भैया ये रिंग दे दो। ये लो। क्या मैं सही कर रही हूँ? वो तो कुछ कमाता भी नहीं, मेरे सपने क्या ही पूरे कर पाएगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद उसको मेरे साथ नहीं रहना। मैं घर तो छोड़कर आ गया हूँ, अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। भैया मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है भाई, ये तो वही लड़की है ना जिसके लिए तू कुछ साल पहले रिंग लेकर गया था। मम्मा! इन सोल्जर ने इन सारे मासूम बच्चों को बचाया है। मेरे पापा कितने बहादुर हैं। लगता है पापा आ गए। आप कौन? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त। ठीक है, आ जाओ। आप मेरे पापा के दोस्त हो? आप उनके साथ कितने साल से हो? मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे याद नहीं है। अच्छा, और कौन सी बीच में हो? याद नहीं है। बेटा, दुश्मन कभी भी भेष बदल के अपने घर में आ सकता है, और वो ये भी बोल सकता है कि वो मेरा दोस्त है। ऐसे टाइम में तुम बहादुरी दिखाना और खुद की और मम्मी की रक्षा करना। ठीक है पापा, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हेलो पापा, यहाँ पर आपका कोई दुश्मन आया है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। और जब तक तुझे पता है ना कि क्या करना है तुझे। वतन वतन मेरे आबाद रहे, ये लो पानी। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, ऐ वतन, मेरे हाथ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐ वतन। भैया आपको नहीं शर्ट शाम तक वापस कर दूंगा, मुझे ना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। मैं भी शाम तक ये जैकेट वापस कर दूंगा। आई लव यू। अब क्या करना है? मेरे पास एक आइडिया है। एक फोटो भेज रहा हूँ, एडिट करके भेज। अरे एक बार इधर तो देख लो। अरे हमने कहा ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। हमें नहीं, फोन को तो देख लो। ये हम नहीं है। मतलब ये हम है, लेकिन हम सिगरेट नहीं पीते। लेकिन अपने पापा को कैसे समझाओगे? हमारे पापा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगर यही बात आपके पापा को सिगरेट वाला बोले फिर? अंकल। हाँ हाँ, तुम दोनों सिगरेट पीती तो हो। भैया हम आपको 200 रुपए देंगे। बेटा बहुत गरीबी चल रही है, मैं ये गलत काम अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अंकल मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी भाभीियों के नंबर अपने फोन में सेव किए हैं। अगर आप चाहो तो वो नंबर आपको मिल सकते हैं। तुम दोनों मुझे तो खरीद सकते हो, पर इन 200 रुपए में मेरा ईमान नहीं खरीद पाओगे। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा इनके पापा को बताते हुए। तो फिर क्या डिसाइड किया है? क्या करें? एक काम करते, मान जाते, कहीं ये फोटो हमारे पापा तक ना पहुंच जाए। सही कह रही है, हमें प्यार तो नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे।
चले कहाँ चले? गोवा। हम लोग गोवा जा रहे हैं ना। हम लोग नहीं। हम लोग। इसका मतलब तुम मुझे नहीं लेकर चलोगे? नहीं। अब बताती हूँ इन दोनों को। मम्मी का फोन? हाँ मम्मी। तुम्हारे रिजल्ट के बारे में जानवी ने सब बता दिया है, घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। क्या हुआ? मना कर दिया मम्मी ने, लगा दिया आग उस चुड़ैल ने। सुनो, आंटी ने खिचड़ी बना कर रखी है, खा लेना तुम दोनों। मैं तो अपने लिए पिज्जा बनाऊंगी, पिज्जा। सुन, हमें इसके आगे पिघलना नहीं है, समझा तू? दीदी, मैं तो आपके बिना गोवा भी नहीं जा रहा था, पर वो भैया नहीं मान रहे थे। चलो ना, पिज्जा खाएंगे। दूगला कहीं का। सुनो, मम्मी का फोन आया था और उनको ऐसा लगता है कि हम तीनों बहुत लड़ाई करते हैं और वो हमें गाँव बुलाने को सोच रहे हैं। तो जिसके पास भी फोन है वो कहना कि हम बहुत प्यार से रहते हैं, हम साथ साथ। अगर भैया दीदी चले गए तो मेरे पास आएंगे सारे पैसे गाँव से और मेरे तो मजे ही मजे। मम्मी, भैया दीदी दोनों रोज झगड़ा करते, मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देते। उन्हें आप गाँव बुला लो, गाँव। वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ, अकेले रह लूंगा। तो तू ही है फसाद की जड़। नहीं, आज ही बात नहीं करूंगा। चल पिज्जा खाएंगे। मैं भी खाऊंगा पिज्जा। बहुत भूख लगा है यार। हाँ यार, देखो ना किसके पास कुछ पैसे है तो। नहीं है यार मेरे पास भी कुछ नहीं है। नहीं है यार, छोड़। रुको, 5 रुपए है। लेकिन 5 रुपए में सब लोग कैसे खाएंगे? हाँ, एक आइडिया है। क्या? मामा, हाँ, मेरा वाला बनाओ। चूरा पाव। हाँ, चूरा पाव। कल से हम लोग रोज यही खाएंगे। हाँ, चल। मेरे को और 5 रुपए मिल गया।